स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये जो हम ऐसे बोल सकते हैं मैट्रिक्स की आगे वाली ब्रांच है, ये नेक्स्ट ब्रांच है। ठीक है, जो ये मैट्रिक्स से थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन उसको आगे इन्होंने अपडेट किया हुआ, एक्सपेंड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फ़र्क क्या होता है हमारे पास। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स को हम ये वाली ना, ये जो मतलब कि ऐसे वाली ब्रेसेस में लिखते थे, जिसको जो साइड से ना ये ऐसे बेंट भी हो रखी है। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट को लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट को हम ऐसे वाली ये वाली ब्रैकेट में लिखेंगे, जो भी मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। डिटर्मिनेंट को लिखेंगे हम या तो ये वाले ब्रैकेट में जिसके साथ में मॉडुलस का साइन लगाया होता है, ये इसको डेट ऑफ ए लिखेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, या फिर इसको हम लिखेंगे ऐसे डेल ऑफ ए। ठीक है, और इसके बाद ये लिखने के बाद जब ये मैट्रिक्स है ना तो वो ब्रेसेस नहीं रहेंगी, इसके साथ में यहाँ पे ये मोड आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 1 2 3। अब इसका मतलब है मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ए और इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स तो जैसे आपको मैंने चैप्टर 3 की बेसिक्स में समझाया था, इंट्रोडक्शन में है ना, कि रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होती है। सपोज कर लो को जो अनियन टमाटो के जो रेट वगैरह या क्लास में नोटबुक्स या स्टूडेंट की नंबर ऑफ लाइन टेबल ऑफ रो कॉलम का कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसको बोल देते थे हम। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ना अगर ये इतने सारे नंबर में से ये एक ऐसा नंबर होता है जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो। और इसकी खास बात ये कि वो जरूरी नहीं कि वो नंबर इसके अंदर बैठा हो, लेकिन वो एक ऐसा नंबर होगा जो सबको रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम डिटर्मिनेंट बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये मॉडुलस ऑफ ए नहीं है, इसको मोड ऑफ ए हम लोग नहीं बोल सकते। ये जस्ट एक सिंबल है डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं, अब हम इसके बारे में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर तो देखो, अब आप आगे देखिए, सबसे पहले ना डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसका ऑर्डर मैटर करेगा। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक में ही पॉसिबल है। इस बात को आपको अपने माइंड में रखना होगा कि जो डिटर्मिनेंट अगर हम निकालना चाहते हैं कभी भी, वो ओनली स्क्वायर मैट्रिक का ही निकलेगा। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक या तो वो 1+1 ऑर्डर की होगी। अगर वो 1+1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो मैट्रिक खुद ही होती है। जैसे कि जब तक ये वाली ब्रेसिस है तब तक तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स है। जब इसके डिटर्मिनेंट लिखना तो इसको ऐसे मोड में लिखेंगे तो इसके डिटर्मिनेंट यही नंबर आएगा जो इसके अंदर है। इसके अंदर 1 था तो 1 आएगा। अब बी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनेगा, मैट्रिक बी का जो नंबर है दैट इज -2 वही रहेगा हमारे पास। ठीक है, जो मैट्रिक सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या रहेगा, जो कि सी मैट्रिक के अंदर है। अगर -3 है तो वो -3 रहेगा, 0 होता तो 0 रहता। ठीक है, आगे लेकिन अगर हमारे पास 2+2 ऑर्डर की मैट्रिक होती, ठीक है, तो इसके लिए ना मैट्रिक डिटर्मिनेंट हमें प्रॉपर निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे है। मान लो कि ये मैट्रिक है ए, जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4। ठीक है, ये तो अभी तक मैट्रिक है क्योंकि ये वाली ब्रेसिस है। जब इसको मैं ऐसे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए में, तो इसको डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला 1 2 3 4। ठीक है, हम ना थोड़ा बहुत इसको 10th क्लास में यूज़ करते थे। तो आपने क्या करना है, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 1 की 4 के साथ, 1 4 जा 4। फिर जब हम ऊपर आएंगे तब ये माइनस का साइन लगा देना। ठीक है, फिर 3 2 जा 6, तो 4 -6, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 आएगा। अब देखिए जो -2 है ना, वो इस मैट्रिक में कहीं भी है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो इसका डिटर्मिनेंट रहेगा। एक और डिटर्मिनेंट फाइंड करके देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक है, ठीक है, 1 -2 -3 -4, तो अब इसका डिटर्मिनेंट जब निकालना होगा तो मोड ऑफ बी, तो पहले तो 1 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे हम लोग, वो बनेगा -4। फिर ये -3 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, लेकिन उससे पहले साइन चेंज कर, -3 -2 बन गया +6, तो -6 क्योंकि ये बार माइनस था तो -10 बनेगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक लास्ट करके देखते हैं ट्राई, और ऐसा ही 0 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, तो जब सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 2 से पहले तो 0 आएगा हमारे पास। इसके बिना जब माइनस पहले तो ये वाला माइनस लगाना होता है हमें। ठीक है, जब नीचे आ गए तो ठीक है, जब ऊपर जाना तो पहले माइनस, फिर ये बन गया +3 मतलब +-3, तो ये -3 इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा जब हमने किसी भी 2+2 ऑर्डर का मैट्रिक्स निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3+3 ऑर्डर मैट्रिक्स का।
जब 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आती है तो इसमें काफ़ी मतलब कि इसमें कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी कि ये एक कॉमन चीज़ हो जाएगी, क्योंकि आगे आने वाले हर क्वेश्चन में यही डिटर्मिनेंट यूज़ होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसको निकालने के हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, दो मेथड है और एक ऑब्जर्वेशन होती है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है वो दोनों मेथड सिखाने के बाद समझाऊंगा आपको। एक मेथड होता है हमारे पास रो मेथड, ठीक है, एक मेथड हमारे पास होता है कॉलम मेथड। क्योंकि या तो आप रो को एक्सपेंड करना चाहते हो, रो वाइज एक्सपेंड करना चाहते हो, या कॉलम वाइज एक्सपेंड करना चाहते हो। करनी कौन सी चाहिए वो ऑब्जर्वेशन है, वो दोनों मेथड लगाने के बाद में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल पहले हम रो को मतलब कि कवर करने की कोशिश करते हैं, रो वाइज एक्सपेंशन। तो इसके लिए आप किसी भी एक रो को ना हाईलाइट कर लो। मान लो मैं ये वाली रो को ऐसे ही इसको कवर कर लेता हूँ, ठीक है। और ये बात याद रखना, चैप्टर 3 से मैट्रिक्स से बताता आ रहा हूँ कि ये होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस इसके ऊपर, ठीक है। तो ये साइन ऐसे मतलब कि 3x3 के साइन कैसे चलते होते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, मतलब कि रैंडमली साइन चलते हैं, ठीक है। जिसको भी आप कवर करोगे उसके साथ ही वाले साइन चेंज हो जाते हैं ऐसे ही। तो अब आपने क्या करना है, जैसे इनको लिख लिया, अब आप पहले तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट इसको लिखो 1, फिर ये 2x2 के लिए डिटर्मिनेंट का साइन छोड़ दो, फिर आगे कौन सा एलिमेंट है 2, ये 2x2 का साइन छोड़ दो, फिर आगे कौन सा साइन है 4, तो ये 2x2 का साइन छोड़ दिया ना। अब देखो 1 के ऊपर प्लस है तो मतलब 1 का साइन सेम रखना है, तो प्लस ही है। 2 के ऊपर माइनस है तो जहाँ ये यहाँ पर जो भी 2 का साइन है ना उसको चेंज करो। माइनस मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, अगर प्लस, अब ये 2 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस आएगा। फिर 4 के ऊपर प्लस रखना है ना तो प्लस आएगा, ठीक है। अब ये 2+2, अब ये कैसे करते जाने हैं, पहले तो अब जब इसको कवर कर दिया आप एक बार इसको कवर करो ऐसे, ठीक है। तो कौन से 4 एलिमेंट बचे, ये कवर है और ये ऑलरेडी कवर है आपके, तो आपके पास बचा 3 0 एंड 1 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 0 1 0। फिर जब हमने -2 को कवर करना है तो इसके लिए कौन से बचेंगे, -1 4 0 0, ठीक है। तो इसके लिए मैं लिखूँ यहाँ पे -1 4 0 0। जब 4 को कवर करेंगे तो ये बचेगा -1 4 3 1, बल्कि -1 4 3 1 बचेगा ऐसे, ठीक है। अब इसके बचने के बाद ये क्या होता है कि 1, ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कवर किया ना डिटर्मिनेंट जैसे मिलकर निकालते हैं, ठीक है, ये वो वाला डिटर्मिनेंट बन गया 2x2 का, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते थे वैसे ही निकालना है। 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, ऊपर मल्टीप्लाई की -0, ठीक है। फिर -2, ये मल्टीप्लाई करेंगे -1 की 0 के साथ 0, माइनस ऊपर करेंगे अगेन 0, +4, ये करेंगे -1 -1, ठीक है। तो जब ऊपर जाना हो तो साइन चेंज करके -12 बनेगा। अब देखिए 1 0 -0 0 हो गया ना, -2 0 बन गया, +4 हमारे पास -13 बन गया यहाँ पे। तो फाइनली ये बन गया 0 -2 0 0 -52। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो हमारे पास -52 आया, ठीक है। वो कौन से मेथड से है, रो मेथड के साथ रो वाइज एक्सपेंड करके -52 आया। अब हम सेम मैट्रिक को कॉलम वाइज एक्सपेंड करके देखते हैं कि कॉलम वाइज हमारा आंसर जो वो कितना बनेगा, ठीक है। उसके लिए पहले ये मैट्रिक को फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी ये मैट्रिक लिख लें, जब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये वाली ब्रैकेट नहीं चलेगी, तो ये तो मैट्रिक का साइन है। अब हम मैट्रिक्स लगाते हैं ये वाली मोड वाली ब्रैकेट, ठीक है। ये लगाने के बाद अब आपने कॉलम वाइज करना है मेथड। कॉलम वाइज के लिए किसी भी एक कॉलम को आप लोग हाईलाइट करो, किसी भी एक कॉलम को, ठीक है। सपोज कॉलम मैं ये वाले फर्स्ट कॉलम को ऐसे एक्सपेंड कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ ये वाले को। तो जैसे हमने रो में किया था कि पहले तो जिस कॉलम को एक्सपेंड किया है उसके एलिमेंट लिखने हैं, एक तो 1 है, 2x2 का साइन बना दो, डिटर्मिनेंट लगा दो यहाँ पे, फिर आगे वाला है -1 है, फिर आगे है हमारे पास 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कौन से आते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा प्लस। अब ये माइनस है, देखो इसके बाहर माइनस है ना, मतलब कि यहाँ पे माइनस साइन आता है डिटर्मिनेंट में, तो उसका साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस, ठीक है, चाहे डायरेक्ट प्लस लिख दे तो कोई इशू नहीं है। फिर आगे 4 के आगे तो प्लस ही रहेगा। अब एक्सपेंड कैसे करना है, इसको लिख लिया। अब एक बार पेंसिल यहाँ पे रख लो, तो ये आपके पास कौन से बचेंगे, 3 0 1 0। फिर ये मिडल वालों को एक्सपेंड कर दो, 2 4 1 0, 2 4
1 0, फिर 4 को एक्सपेंड कर दो 2 3 4 0, ठीक है। फिर 1 0 माइनस 0 प्लस 1 आ गया, ये बनेगा 0 माइनस 4, जब ऊपर मल्टीप्लाई की तो -4 प्लस 4, ये बनेगा 0 माइनस 12, ठीक है। तो ये करने के बाद 1 0 माइनस 0 0 रहेगा, प्लस 1 इंटू -4, फिर ये बनेगा 4 इंटू -12, ठीक है। 0 -4 -48 और ये बन गया -52। देखिए डिटर्मिनेंट तो दोनों में सेम ही आया ना, -52 एंड -52 ही आया, तो मेथड आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन लगाना कौन सा होता है। आप कोशिश करो कि एक वो वाली रो या कॉलम ढूंढिए जिसमें सबसे ज़्यादा जीरोज हो, जैसे कि यहाँ पे इस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरोज थी, अगर हम इसके हिसाब से लगाते ना तो आंसर हमारा बहुत ज़्यादा जल्दी निकलेगा। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे वो मैं वैसे वैसे आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। लेकिन अब इसके बिना ना, इसके बाद एक हमारा और भी है, मतलब कि जो मैं अभी आपको बात समझाने जा रहा हूँ वो थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, मतलब कि थोड़ी लेंथी जाएगी, लेकिन वो एमसीक्यू में अक्सर पूछी जाती है और बहुत सारे बच्चे भी उस चीज़ का आंसर नहीं कर पाते, तो मैंने इसलिए सोचा कि उसकी आपको डिडक्शन समझा देता हूँ। वैसे तो फॉर्मूला बता के वो बात चल जानी थी हमारी, है ना। तो चलिए अब हम थोड़ी सी ट्राई करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे ना मैंने ये कुछ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट लिखे हैं। मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 1, अगर मैं इस मैट्रिक को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, जो हम प्रीवियस चैप्टर में करते थे, इसका मतलब होता था कि ये 2 की मल्टीप्लाई ना हर एक नंबर से होगी, हर एक एलिमेंट से होगी, मतलब ये मैट्रिक्स बन जाएगी 2 2 2 2। ये मैट्रिक्स में होता था ऐसे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ये साइन डिटर्मिनेंट का नहीं था, गलती से डल गया। डिटर्मिनेंट में अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये 2 की मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो से करनी है या किसी भी एक कॉलम से करनी है, वो आप चूज कर लो आप कौन सी रो या कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो इसका आंसर या तो हमारे पास 2 2 1 1 रहेगा, मतलब कि अगर मैंने ऊपर रो से मल्टीप्लाई की है, या फिर इसका आंसर हमारे पास 2 2 1 1 रहेगा अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से करता हूँ। आप सेकंड कॉलम से या सेकंड रो से भी कर सकते थे, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इसमें जैसे नहीं रहेगा। इसमें तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाती थी, इसमें हर एलिमेंट से नहीं होगी, या तो एक पर्टिकुलर रो से होगी या एक पर्टिकुलर कॉलम से होगी, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं ना यहाँ पे क्वेश्चन समझाने के एक कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ। मान लो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, अब इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा इस मैट्रिक का, अगर ये ए मैट्रिक है 4 -6, मतलब कि -2 डिटर्मिनेंट आ गया, ये सही है, ठीक है। अब इस मैट्रिक को ना इसका डिटर्मिनेंट निकालने, अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस मैट्रिक को 2a, तो ये बनेगा 2 4 6 8, ठीक है। अब ये बने, जब अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ये बनेगा 16 -24, तो ये डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास -8। तो इसमें और इसमें जब मैं इन दोनों के आंसर को डिवाइड करूंगा ना, -8 बाय -2, तो कितना नंबर का फर्क आ गया, 4 का फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया। अब मैं आगे चलता हूँ, एक मैट्रिक है मेरे पास, मान लो वैसी 1 1 1 2 1 1, इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ मैं 1 2 1 1, वो आएगा 1 -2, मतलब कि -1। अब मैं इसको पहले हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मैट्रिक बनेगी 3 6 3 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब 3 से मल्टीप्लाई करके जब मैं इसका इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो बनेगा मेरे पास 9 -18, मतलब कि -9। तो जब मैं इन दोनों के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करूंगा तो नया डिटर्मिनेंट में 9 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं कॉन्सेप्ट क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, ठीक है, मान लो किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट आपके पास 2 + 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक है और उसका जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट अगर हमारे पास 1 है और अगर हम इस मैट्रिक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया डिटर्मिनेंट बन के आएगा वो 3 का स्क्वायर, जैसे कि ये 3 से मल्टीप्लाई की तो ये 3 का स्क्वायर मल्टीपल टाइम आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई की तो ये 2 था, तो ये 2 का स्क्वायर की मल्टीपल टाइम हमारे पास बन के आएगा, तो ये उसका स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर कैसे बनेगा, जितना ऑर्डर है,
ठीक है, जितना उसका ऑर्डर है उतने टाइम कॉमन बन के आएगा। ये क्यों बन के आएगा कॉमन, वो सिंपल सी बात आ रही है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट सिंपल था ना। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो से मल्टीप्लाई की है, लेकिन इसमें तो पूरे 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 बार 2 की पावर कॉमन आएगा। अगर 2 टाइम 3 की मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 की पावर 2 कॉमन आएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ से ना कुछ मैंने ये निकाल के रखे हैं जनरलाइज करने के लिए, शायद आपको यहाँ से समझ में आ जाए कि अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक है, ए मैट्रिक है 2 × 2 की, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया डिटर्मिनेंट बन के आएगा वो जो पहला डिटर्मिनेंट है उसका 2 का 2 मतलब उसका 4 टाइम बन के आएगा। अगर 3 × 6 मैट्रिक है तो नए डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब कि 8 टाइम पुराना डिटर्मिनेंट बन के आएगा। अगर 3 × 3 मैट्रिक्स है, 5 से मल्टीप्लाई करें हर एक रो कॉलम को तो 5 की पावर 3 इनटू पुराना डिटर्मिनेंट, हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी जब जैसे क्वेश्चन आएंगे तब थोड़ा ट्राई करके देख भी लेंगे हम इसको।